हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली फाइन हेयर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अपने घरों पर बिल्कुल बढ़िया होंगे। और देखिएगा बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा अब इस टाइम पर वेदर कंडीशन है और आप इस कंडीशन का ना पूरा लाभ उठाइए और खूब पढ़िए। कम से कम 5-5, 6-6 घंटे निकालिए पढ़ाई के लिए। एक एक चैप्टर को पकड़िए और उसको फिनिश कर दीजिए हर सब्जेक्ट में एवरीडे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कम से कम उनको क्लियर करते चले, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पेशली। प्यारे बच्चों, आज के हमारी क्लास में सोप एंड डिटर्जेंट नाम का टॉपिक है और आज हम सोप और डिटर्जेंट के बिहाफ पर बात करने वाले हैं। डिटर्जेंट थोड़ी देर बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले सोप आएगा। सोप क्या है, सोप के बारे में बातें करनी है। तो आइए बच्चों, चलते हैं सोप के बारे में बातें करने के लिए। ओके, सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं कुछ लोगों से। आप उनसे मिलिए और उनसे मिलने के बाद डिसाइड कीजिए कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आप उसकी जड़ को क्लियर कर लें। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जड़ ये है, जब आप देखेंगे तो C17 और H35 और COOH। प्यारे बच्चों, इसका नाम स्टेरिक एसिड है। ये एक फैटी एसिड भी इसको कहा जाता है। फैटी एसिड हर वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है जिसका मोलिक्यूलर मास थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं ये स्टेरिक एसिड मैंने यहाँ बनाया है। मेरे पास में एक और कंपाउंड है, वो है C17 H31 COOH। प्यारे बच्चों, इसको पामिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही फैटी एसिड की कैटेगरी में रखे गए हैं। इन दोनों को फैटी एसिड कहा जाता है। ठीक है, ये स्टेरिक एसिड है और ये पामिटिक एसिड है। अब हालांकि तुम चाहो तो इनके आसानी के साथ में अल्कोहल से रिएक्शन करा करके इनके एस्टर बना सकते हो, लेकिन क्योंकि इनका मोलिकुलर मास उतना ज़्यादा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई खास इफेक्ट अब यहाँ बचता नहीं है। अगर आप देखोगे तो इनके पास में C17H35 कार्बन के 17 एटम हैं। कार्बन की एक बड़ी सी चेन बनने जा रही है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप हमेशा कॉर्नर पर क्या लिखते हो बच्चों? CH3 लिखते हो, है ना? फिर आगे और जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? CH2। इसी तरह से चलता ही चला जाएगा। लेकिन मैं इसको इस तरह ना लिख करके इस फॉर्मूले को अगर मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में लिखूंगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला किसे कहते हैं? यानी कि विद द हेल्प ऑफ लाइन जो फॉर्मूला तैयार किया जाए। अगर मैं इसको और अच्छे से करके लिखना चाहूं तो मैं ये 2 कार्बन एटम अभी तक यहां हो गए। ये CH3 है और ये CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी, ये सब CH2 हैं। आप इसको बनाते चले जाइए और जब आपके कार्बन नंबर 17 हो जाएं तो रुक जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ पर ये खुद COOH आ गया। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, हालांकि मैं इसको अभी के अभी आपको सोप की फॉर्म में दिखाऊंगा लिख करके कि इसको आप ऐसे लिखें। तो ये बेसिकली एक चेन बनाई गई है इस तरह से, और ये पूरी की पूरी जब आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे तो ये टेल की तरह बिहेव कर रही है, टेल, पूंछ के जैसा। ये हेड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वेट करें। जब आप इसकी केमिकल रिएक्शन NaOH के साथ कराने वाले हो, जब आप यहाँ भी इसकी केमिकल रिएक्शन NaOH के साथ कराने वाले हो, सवाल इस बात का है कि अब क्या बनेगा? अब हाइड्रोलिसिस हो रहा है। आप कहोगे कि सर हाइड्रोलिसिस तो वाटर के साथ ही होता है। ऐसा नहीं है। हाइड्रोलिसिस का मतलब OH के ऐड होने से है या रिमूव होने से है। ठीक है, तो यहाँ जब आप इसको करोगे तो आपको मिलेगा ये C17 H35 COONA। आप चेक कर लें, C17 H35 COONA। आप भी जानते हैं ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। यहाँ ये पॉजिटिव है और यहाँ ये सारा का सारा निगेटिव है। आपको ये भी पता होगा कि निगेटिव के साथ अब कौन जाने वाला है? पॉजिटिव ही जाएगा। तो जब पॉजिटिव जाएगा तो C17 H35 COONA, H प्लस और OH माइनस मिलकर के क्या बना दिए? वाटर बना दिए प्यारे बच्चों। और जब आप इसका नेम जानने के लिए जाओगे, इसका नेम क्या बना है, तो इसका नाम बन जाता है सोडियम स्टीयरेट। ये सोडियम स्टीयरेट है। ठीक है,
C17H35COO निगेटिव और Na पॉजिटिव। यहाँ तक आप अब यहाँ से आप हटा करके H को और आप यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव लगा दीजिए। अब ये फॉर्मूला सोप की फॉर्म में आ गया है। ये सोप है, ये जो आपने बनाया है ये सोप का फॉर्मूला है डियर एवरीवन। एंड हाउ विल यू डिफाइन द टर्म सोप? व्हाट इज ए सोप? सोप इज ए हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। व्हाट इज ए सोप? सोप इज ए हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड एंड एन एल्कली। सोप क्या निकल के आया, क्या बताया मैंने आपको, मैं बता रहा हूं। सोप इज ए हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। Soap is a hydrolysis product which is formed by the chemical reaction of a fatty acid and an alkali and have an cleansing action। और इनके पास में क्या है, इनके पास में cleansing action भी होता है, मतलब किसी भी चीज को साफ करने की टेंडेंसी इनके पास होती है। ये सोप है। यहां आप देख रहे हो कि सोप बना है, C17H35COO बना है। किससे बना है? ये रहा आपका स्टीयरिक एसिड जो कि आपने कहा था फैटी एसिड है, और ये रहा एक आपका एल्कली। जी हां, आप आराम से डेफिनेशन को यहां पर लिख सकते हैं। व्हाट इज ए सोप? सोप इज ए हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। सोप इज ए हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ a fatty acid। Soap is a hydrolysis product of fatty acid and an alkali and also have a cleansing action। और उनके पास में cleansing action भी होता है। ठीक है, कहलाते हैं ये सोप। तो ये जो आपका फॉर्मूला बनकर के आया है ये सोप है। आप चाहो तो इसी फॉर्मूले को यहां भी अप्लाई कर सकते हो, इसे रिप्लेस कर दो। जब आप इसको अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? C17H31COO। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव अलोंग विद वाटर, ये क्या बन गया? इसका नाम आ गया है प्यारे बच्चों सोडियम पामिटेट। सोडियम पामिटेट, ये भी सोप है, वो भी सोप है, और दोनों ही एक एल्कली और एक फैटी एसिड के हाइड्रोलिसिस पर बने हैं। सोप की डिफाइन जब आप लिखोगे तो सोप क्या है? सोप इज ए प्रोडक्ट, आप लिख चुके हो। सोप इज ए हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। सोप इज ए हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ ए फैटी एसिड एंड एन एल्कली एंड ऑल्सो हैव ए क्लीनिसिंग एक्शन। और जिनके पास में क्या होता है? क्लीनिसिंग एक्शन होता है। ये सोप है। सबसे पहले आप ये क्लियर करेंगे सोप है क्या। सोप आपको पता लग गया है कि सोप इस तरह से ये बनेगा। हालांकि आपने तो बिल्कुल एस्टरिफिकेशन, मतलब एस्टर जब आता है, एस्टर की रिएक्शन NaOH से कराई तुमने, तो वहाँ भी CH3COO बना था, आपने तो उसको भी सोप कहा था। बिल्कुल होगा भाई, जिनके पास में RCOONA फॉर्मूला है वो सोप ही तो होगा। क्या फॉर्मूला होगा? RCOONA। R यहाँ एल्किल ग्रुप से है। अब वो कैसा एल्किल ग्रुप है वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, जैसा सोप वैसा एल्किल ग्रुप। यहां पर तो बिल्कुल पूरे तरीके से ये सोप आपने तैयार किया गया है। एक और बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि सोप इज ए हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ ए फैटी एसिड एंड एन एल्कली, और एक एल्कली, और एल्कली यहां पर ये दोनों हो सकते हैं। एल्कली यहां पर ये दोनों हो सकते हैं। अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छी नहीं लग रही, आप दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, मेरी तरफ से आप फ्री हो। आपको क्या लग रहा है यहां पे? आप लिख सकते हो सोप आर द सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। ऐसे कैसे? सॉरी, सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स। सोप क्या है? सोडियम और पोटेशियम के साल्ट्स हैं ऑफ हायर मोलिकुलर मासेस फैटी एसिड्स, जिनमें मोलिकुलर मास होता है फैटी एसिड्स का बहुत ज्यादा। ये भी डेफिनेशन आ सकती है। मैं लिख रहा हूं यहां पर, लिखिएगा। Soap are the sodium and potassium salts। सोप क्या है? सोप है सोडियम या पोटेशियम के साल्ट्स, ठीक है, ऑफ हायर फैटी एसिड्स। and also have
और उनके पास होता है एक क्लीनिसिंग एक्शन, और उनके पास होता है एक क्लीनिसिंग एक्शन, ये कहलाता है सोप। आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, नहीं भी आएगा तो आपको अपने जो अकाउंट है, जो तैयार कर रहे हो आप अपना अकाउंट, उसमें इसको तैयार करके रखना है कि भाई अगर नहीं भी आएगा कोई दिक्कत नहीं, आएगा तो हमें लिखना ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इस टॉपिक को पहले नोट करो डेफिनेशन के साथ विद एग्जांपल, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेके चलते हैं। डियर एवरीवन, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके थे कि साबुन कैसे बनता है, हाउ सोप इज प्रिपेयर्ड। नाउ यू हैव मिसेल फॉर्मेशन एंड क्लीनिसिंग एक्शन ऑफ सोप। मिसेल क्या है, मिसेल बनता कैसे है, एंड द अदर थिंग इज क्लीनिसिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप का क्लीनिसिंग एक्शन क्या है, मतलब साबुन किस तरह से साफ करने की प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करता है, ये टॉपिक है। आपके सामने मैंने यहाँ पर एक स्फेरिकल एग्रीगेट बनाया है। सबसे पहले डेफिनेशन आपको लिखनी होगी मिसेल के बारे में। मिसेल क्या है, मिसेल इज ए, या लिख सकते हो इट इज ए स्फेरिकल एग्रीगेट क्लस्टर। ओके, बस सिंपल से शब्दों में आपने लिख दिया इट इज ए स्फेरिकल एग्रीगेट क्लस्टर। यहां से वो कितनी डेफिनेशन बढ़ा लो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन आपने 3 शब्दों में कह दिया कि ये मिसेल है। क्या कह दिया आपने, स्फेरिकल एग्रीगेट क्लस्टर, एक साथ इकट्ठा होकर के बना हुआ एक बिल्कुल क्या गोल गोल सा एक समूह है। किसका है, ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स। किसका क्लस्टर है ये, सोप के मॉलिक्यूल्स का। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे मैंने मॉलिक्यूल बनाए हैं, ये टारगेट करके अटैक करते हैं। कैसे, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये है दर्ट। क्या है ये, दर्ट है, ये गंदगी है कपड़े पर लगी हुई। और जैसे ही, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आप सभी जानते हो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, दिख नहीं सकते आपको ये, लेकिन जैसे ही दर्ट इनको दिखती है वहां पर होता क्या है, मिसेल बनता है। मिसेल एक स्फेरिकल एग्रीगेट क्लस्टर है, एक जगह इकट्ठा हुआ एक गोल गोल सा एक समूह है जिसमें आपने क्या लिखा, ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स। पूरी डेफिनेशन जब लिखेंगे, इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, इन विच नॉन पोलर पार्ट, जो कि जिसके अंदर नॉन पोलर पार्ट, किसका नॉन पोलर पार्ट, ऑफ सोप। सोप का नॉन पोलर पार्ट कहां पर होता है, किसके साथ होता है, बोलो जल्दी से, अट्रैक्ट विद दर्ट। किसके साथ में अट्रैक्ट होता है, दर्ट के साथ में अट्रैक्ट होता है। एंड द पोलर पार्ट, और जो पोलर पार्ट होता है किसका, किसका होगा, बोलो जल्दी से, एंड द पोलर पार्ट ऑफ द सोप। सोप का पोलर पार्ट वो क्या करता है, रिपल टू द वाटर मॉलिक्यूल। इतनी डेफिनेशन आप लिखें मिसेल के बारे में। मिसेल आता है, व्हाट इज ए मिसेल, मिसेल इज द, क्या है बोलिएगा, मिसेल इज द स्फेरिकल एग्रीगेट क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स इन विच द नॉन पोलर पार्ट ऑफ द सोप अट्रैक्ट विद दर्ट एंड द पोलर पार्ट ऑफ द सोप रिपल द वाटर मॉलिक्यूल। आपके पास में ध्यान से समझिएगा, आप जब बाद में अलग से इनको करके लिखोगे तो आप पाओगे कि यहां जब मैंने सोप का स्ट्रक्चर बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और आपने कहा था कि ये जो है, ये वाला ये निगेटिव पार्ट है और ये वाला क्या है, और इसमें भी सोडियम आयन तो वाटर में ही घुल जाते हैं। फिर आपके पास क्या बचता है, इतना पार्ट, आपके पास फिर इतना पार्ट बचता है, और आपके पास फिर इतना पार्ट बचता है, ये वाला। जब सोप बनता है तो सोप के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, 1 पार्ट ये है और 1 पार्ट ये है। 1 पार्ट इसको आप क्या कहते हो, हाइड्रोफोबिक या
वाटर रिपलिंग पार्ट या वाटर हीटिंग पार्ट कह सकते हो आप इसको। आपने लिखा है हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक से यहां पर मतलब है हर साहब के यहां सारी को हाइड्रोफोबिक का मतलब है यहां पर वाटर हीटिंग पार्ट, समझ रहे हैं आप। इसके साथ साथ ये वाला जो इतना पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर हीटिंग है और इनसोल्यूबल है। कहां पर, कहां पर, वाटर में। इसके साथ साथ नॉन पोलर है। ये जो इतना वाला जो ये पार्ट मैंने लिखा है इसके बारे में आपने लिखा कि ये हाइड्रोफोबिक है, ये इनसोल्यूबल है वाटर में, ये नॉन पोलर है। इतना वाला जो ये पार्ट है, आप अगर यहां देखना चाहते हैं तो ये पार्ट यहां तक है, ये रहा। ये सारा का सारा जो ये पार्ट है ये क्या है, इनसोल्यूबल है। ये सारा क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ये सारा का सारा क्या है, नॉन पोलर है, इतना पार्ट। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप इसके ऊपर। और ये जो आपका ये नेक्स्ट वाला है, अच्छा एक और चीज ध्यान से समझिएगा कि ये जो है जब आपका मिसेल बनता है तो मिसेल के अंदर ये काम करता है टेल की तरह, टेल, पूंछ की तरह। चार पार्ट आपने, चार नाम लिख दिए इस अकेले पार्ट के। ये टेल भी है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है, ये इनसोल्यूबल पार्ट भी है और ये नॉन पोलर भी है। अब आप वहां चलें तो इसके बारे में भी आपको चार ही पार्ट लिखने होंगे। बताइएगा, सबसे पहला टेल की जगह पर ये कौन सा पार्ट करता है, हेड की तरह रोल प्ले करता है। ये क्या है, ये सब बने हुए हैं, ये हेड है। ये बनाए नहीं है मैंने, यहां पर क्या लगा हुआ है, ये हेड है। हेड का मतलब सर के जैसा। नेक्स्ट और क्या होगा, बोलो जल्दी से। हेड बता दिया आपने इसको, दूसरा क्या बनाया आपने इसको, इनसोल्यूबल था ना वो वाला पार्ट, ये क्या होगा बोलो, ये सोल्यूबल होगा। और ये हाइड्रोफोबिक की जगह पर होगा हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग पार्ट है ये। और ये कौन सा वाला पार्ट है, फोर्थ नंबर लास्ट, ये पोलर पार्ट है। तो मिसेल की डेफिनेशन तो आपने लिख दी, क्या है, स्फेरिकल एग्रीगेट क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स इन विच नॉन पोलर पार्ट ऑफ सोप अट्रैक्ट विद डर्ट एंड द पोलर पार्ट ऑफ सोप रिपल टू द वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां एक क्लस्टर सा बना लेते हैं। और होता क्या है कि ये क्योंकि नॉन पोलर पार्ट है, ये नॉन पोलर है, और सोप जो डर्ट यहां पर लगी हुई है आपके कपड़ों के ऊपर वो भी नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर को नॉन पोलर तो अट्रैक्ट करेगा ना, आपने लिखा भी है, नॉन पोलर पार्ट ऑफ सोप अट्रैक्ट विद डर्ट। ये जो नॉन पोलर पार्ट है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इस गंदगी को, इस डर्ट को अपनी तरफ इसने इसको जोड़ लिया। नॉन पोलर पार्ट है ना ये, तो सारा का सारा, पोलर तो ऊपर है ना ये। और जैसे ही इसका क्या किया, इसके अंदर जिस फोर्स से वहां पर जुड़ा हुआ था उस फोर्स को बिल्कुल पूरी तरह से वीक कर दिया। किसने, इस मिसेल फॉर्मेशन ने। और जैसे ही वाटर का फ्लो इसके ऊपर डाला जाएगा, ये डर्ट भी और ये मिसेल भी निकल करके बाहर और कपड़ा साफ। ये क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है। ये आपको एक्सप्लेन करना होगा, आ सकता है ये व्हाट इज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो कम से कम आपको ये पता हो, मिनिमम आपको ये पता हो कि मिसेल बनकर के करता क्या है। मिसेल क्या है, मिसेल क्या बताया आपको, स्फेरिकल एग्रीगेट क्लस्टर है। तो क्लस्टर का मतलब एक समूह, बहुत सारे लोगों का नहीं, मतलब यहां पर तो किसका है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट का एक क्लस्टर है। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये हाइड्रोफोबिक है, और ये कौन सा है, हाइड्रोफिलिक है। ये वाटर लविंग है, वाटर हीटिंग है। और ये जाकर के, ये क्योंकि नॉन पोलर पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इनसोल्यूबल पार्ट है, ये भी तो ऐसा ही है, ये भी तो इनसोल्यूबल है वाटर में, ये भी तो हाइड्रोफोबिक है। जो डर्ट है, गंदगी है, वो भी तो नॉन पोलर है। नॉन पोलर गंदगी है, नॉन पोलर ही आपका ये है। ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। और फिर क्या होगा, बात समझ में आ गई आपके। इस तरह से होता है मिसेल का फॉर्मेशन, यही इसका क्लीनिंग एक्शन है। ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इस पर हर एक बच्चा जो है कॉन्सेंट्रेट करे। रिज्यूम कर दीजिए, नोट कीजिए इसको। डियर एवरीवन, जैसा कि आपने पढ़ा है ये मिसेल के बारे में, सोप के बारे में। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। लिमिटेशंस का मतलब, ये जो आपका सोप है ये कहाँ पर रिएक्शन कर सकता है, कहाँ पर नहीं। पहली बात, सबसे अच्छी बात जो होती है सोप की, कि ये बायोडिग्रेडेबल होता है।
बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि ये आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, ये कहीं पर पॉल्यूशन नहीं करता है। ठीक है, एक लेवल होता है, ये जाकर के ख़त्म होना ही है इनको। नेचर में जाकर के ये चाहे कहीं भी जाएं, इनका जो जितना भी बह करके जो भी कुछ मटेरियल है सोप का, वो चाहे कहीं भी चला जाए, लेकिन एट लास्ट अनटिल एंड अनलेस फाइनली इसको ख़त्म होना ही है। बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सबसे अच्छी बात तो सोप की ये। ठीक है, दूसरी बात, सोप जो होते हैं वो आपको पता है सोडियम या किसके साल्ट होते हैं, पोटेशियम के साल्ट होते हैं। किसके? ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ये सोप की एक तरह से डेफिनेशन है, आप इसे याद करना चाहते हैं तो कर ले, इतनी काफ़ी है। सोप आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। हायर फैटी एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं। इसके साथ साथ दे डू नॉट रिएक्ट विद, किसके साथ? ये नहीं करते हैं रिएक्शन, किसके साथ? दे डू नॉट रिएक्ट विद हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर के साथ में बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते हैं। मतलब इनका क्लीनिशिंग एक्शन, सोप का क्लीनिशिंग एक्शन हार्ड वाटर के प्रेजेंस में नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, अब जब हार्ड वाटर आ ही गया है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हार्ड वाटर कैसा होता है। हार्ड वाटर में दो तरह की इंप्योरिटीज होती हैं। एक होती है टेम्पोरेरली हार्डनेस, टेम्पोरेरली हार्डनेस, और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। डियर एवरीवन, टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है कुछ साल्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से वो हो जाती है, जैसे कि कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कि मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सिंपली इनकी वजह से हार्डनेस हो जाती है और ये टेम्परेरी हार्डनेस होती है। और ये हार्डनेस ऐसी होती है कि अगर तुम वाटर को बॉयल कर दो हाई टेम्परेचर पर तो ये इंप्योरिटीज निकल कर वाटर से बाहर चली जाएंगी और वाटर आपका प्योर हो जाएगा। ये हार्डनेस ऐसी है जिसे तुम आसानी से अपनी हेल्प से तुम इसको दूर कर सकते हो। और परमानेंट हार्डनेस की बात ही क्या है, इसे तुम रिमूव नहीं कर सकते। करने के लिए तो मेथड है, लेकिन महंगी मेथड है, कॉस्टली है। ठीक है, देखिएगा MgCl2 और CaCl2, MgSO4 और CaSO4 घुले हुए तो ये भी हैं, लेकिन इनको हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इनको नहीं हटाया जा सकता, इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? ये वाटर में बहुत अच्छे तरीके से घुले हुए हैं। आपने सुना होगा समुद्र का पानी जो होता है वो खारा पानी होता है और वो इन्हीं साल्ट्स की वजह से होता है। समुद्र का जो वाटर है उसके अंदर परमानेंट इंप्योरिटी है इनकी वजह से। और हार्ड वाटर के साथ में आपका सोप रिएक्शन नहीं कर सकता इन्हीं की वजह से, क्योंकि सोप के अंदर जो केमिकल है, जो भी केमिकल आपने बताया वहां पर क्या स्टेरिक एसिड, सोडियम स्टेरेट है या सोडियम पार्मिटेट है, वो इन सब के साथ में रिएक्शन करके एक स्कम बना लेगा, डर्ट, बेकार सा पानी बनाएगा। स्कम जो नीचे बैठ जाएगा और आपका सोप अच्छा झाग नहीं देगा कपड़े से धुलते समय। ये सोप की लिमिटेशंस है। सोप इन सब से रिएक्शन करके एक स्कम बनाएगा, स्कम, बेकार सा, डर्टी। आपने देखा होगा कभी कभी पुराने जमाने में काला साबुन आता था, काला, देखा है कभी? तुमने नहीं देखा होगा। काला साबुन आता था, इतना मोटा, या मोटा काला साबुन आता था, 5 रुपए का, और वो कभी जिंदगी में झाग नहीं देता था भाई। अगर उसके सामने एक आता था काला साबुन, फिर उसी के सामने एक और साबुन आया, वो दूसरे कलर का था, थोड़ा सा क्रीमी कलर का साबुन, अगर वो आ गया तो हम ये मानते थे कि भाई बहुत तो मजा आ गया, काले साबुन की जगह ये साबुन आ गया, आज तो अच्छे कपड़े धुलेंगे। क्योंकि हम ही लेने के लिए जाते थे दुकान पे से, तो 5 रुपए का मिलता था इतना बड़ा साबुन, मोटा। अभी भी आता है, अभी भी आ रही हैं, वो एक पन्नी सी आती है पैक होकर के, या लंबी सी, और उसके अंदर 3 साबुन पैक होते हैं। पता नहीं किस किस ब्रांड के नाम से आ रहे हैं, तो हम भूल गए उन्हें। शंभू, जी हाँ। तो वो जो काला साबुन होता था उसके अंदर उतना ज़्यादा अमाउंट था ही नहीं केमिकल्स का, तो अच्छे कपड़े भी नहीं धो सकता था। आज तो ना जाने क्या क्या ब्रांड अवेलेबल है। क्यों?
तो ये सोप की बातें थी प्यारे बच्चों। आज हमने जो भी कुछ बताया आपको सोप के बारे में बताया। सोप क्या है? सोप इज ए सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। सोप क्या है? सोप के बारे में आपने बताया, सॉरी मिसेल बताया आपने। मिसेल क्या है? मिसेल इज ए स्फेरिकल एग्रीगेट क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स। इसी तरह आपने इसकी लिमिटेशंस बताई। ये लिमिट्स क्या है? ये बायोडिग्रेडेबल है, ये सोडियम का साल्ट है हायर फैटी एसिड्स का, और ये रिएक्शन नहीं करते हैं हार्ड वाटर के साथ में। ठीक है बच्चों, आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। अब जो भी बातें होंगी वो नेक्स्ट क्लास में होंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एवरीवन। कीप वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू योर हार्ड वर्क।